पैटर्न्स। और कल सुबह जो चर्चा हो रही थी तब मेंशन था कि 22,421 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर गया टिका तो एक फ्रेश बाइंग के मौके बन सकते हैं। कल इंट्राडे में उन्हीं जोन्स के आसपास से ठंडे पड़े, उन्हीं जोन्स को क्रॉस नहीं कर पाए और लार्जली कंसोलिडेशन का दिन बन के रह गया। वीरू, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी और आपका D-1 की तैयारी, ऐसे में कैसे पोजीशन है हम निफ्टी बैंक में और क्या अप्रोच लिया जाए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, गुड मॉर्निंग नीरज जी। आशीष, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब ये ब्रेकडाउन हुआ था, इस शब्द का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन क्या था? जब इस सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था तो पहला मंथली बेस था, जो मंथली पुट राइटर्स थे वो 22,500 पे थे, वो वायलेट हुआ। दूसरा बेस था 22,000, वो वायलेट हुआ। और तीसरा बेस था 21,800, वो बीते शुक्रवार को हमने छुआ। कल निफ्टी इस रेंज में 421 मेरा पॉइंट था, पिवट पॉइंट, कि जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन ना हो जाए हम फ्रेश बाय नहीं लेंगे। मेरा रिलायंस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, 2980 पार करेगा तो एक थ्रस्ट जनरेट होगा। न रिलायंस उस लेवल को पार कर पाया 2980 को, और न 22,421। क्यों? आप अभी मंथली कॉल राइटर्स के जोन में जाने को तैयार नहीं है, वो फोर्स नहीं थी मार्केट में। बैकफुट पे आया, ट्रेड लेता क्या? नहीं, मेरा बेस भी नहीं आया। तो आई थिंक लॉजिकली पूरा दिन कल कंसोलिडेशन के नाम रहा। देखिए, रणनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, फोर्सेस वही हैं। DIIs, FIs नेगेटिव साइड पे प्लेस्ड हैं, कैश में की सेलिंग है। और फिर मैं वही कह रहा हूँ, दोनों इंडेक्स बड़े क्रिटिकल जोन पे है। निफ्टी को 421 पहले कॉल राइटर के जोन को पार करना है। और निफ्टी बैंक कल कहाँ से सिंक हुआ आशीष? क्या बात हुई थी सुबह? 48, 250 और 510 के बीच में गैप परसिस्ट करता है, उसी गैप से सिंक हो गया। HDFC बैंक वहां पे दिक्कत का सबब है। अब इस सेशन को कैसे अप्रोच करना है उस पर बातचीत करते हैं। FIs के आंकड़े आपके स्क्रीन पे आई गए और आई थिंक कल उनकी तरफ से सेलिंग थी 3,044 करोड़ रुपए की, 2919 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग थी, 309 करोड़ रुपए का FIs ने इंडेक्स बेचा। लॉन्ग शॉर्ट दोनों किए, स्टॉक फ्यूचर्स करीब 3207 करोड़ रुपए का बाय किया। मेजर शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे, 44,981 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। आशीष, अभी भी हमें ऊपर जो संकेत लेने हैं वो कॉल राइटर्स के जोन से लेने हैं। 22,400, 22,500, 22,600 अभी भी कॉल राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है। जब आप आपकी स्ट्राइक्स को देखेंगे, 22,400 पे और 500 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। 88 लाख, 93 लाख, ये दो बड़े ट्रबल करने वाले, पैदा करने वाले कॉल राइटर्स हैं। नीचे 300 पे, 200 पे पुट राइटर है। अब मैं अपने बेस को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आज और कल में आपको 2 दिन वोलेटिलिटी का आई थिंक आभास भी हो जाएगा। तो बेस को समझ लीजिएगा। बेस क्या है? 22,300, 22,342, 309, ये मेरा बेस 1 है, जो कि मैं अपने पुट राइटर के कन्विक्शन जोन से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। 266 के आसपास आपका 10-20 डे में आता है, और 210 और 181 के आसपास आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा पुट राइटर आ रहा है। बतौर डे ट्रेडर मेरे को पहले डिप को बाय करना चाहिए, जब भी डिप मिले। ये है ऊपर की तरफ थ्रेश होल्ड पॉइंट, आज भी वही रहेगा जो हमने कल बात की थी। क्या है? स्क्रीन पे लेवल लेके आइएगा। इट्स 22421। आशीष, डे ट्रेडर्स के लिए अगर 421 बाइसेक्ट होता है, सस्टेन करते हैं हम, तो स्विंग टुवर्ड्स 477, 510 फर्स्ट इंस्टेंस में पॉसिबल है। 510 अगर टिक गया, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जब पहला ब्रेकडाउन हुआ था मंथली बेस का, 510 टिक गया तो ए शॉर्ट कवरिंग स्विंग कैन जनरेट अ थ्रस्ट टुवर्ड 566, 616। बट वो लेग ट्रेड का जो है वो खुलेगा तब जब आप 510 के ऊपर सस्टेन कर देंगे, और 510 का लेग खुलेगा तब जब आप 421 के ऊपर सस्टेन कर देंगे। और अगर आप 421 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहे हैं तो ये लाजमी है कि आप रिट्रेस होंगे और बेस 1 को रिविजिट करेंगे। ये रहेगी अप्रोच मेरी निफ्टी पर। निफ्टी बैंक एक्सपायरी डे है, बार बार अपने उस गैप पर जो डेली चार्ट पे परसिस्ट करता है बिटवीन 48250 और 48510, वहीं से सिंक हो रहा है। HDFC बैंक इसके लिए अभी एक दिक्कत का सबब है। आपकी स्क्रीन पे आशीष 48,000, आप देखिए स्क्रीन पे 37 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई के साथ ये बड़ा कॉल राइटर जोन है। उसके बाद 200, उसके बाद 48,400। नीचे जहां पे पुट राइटर्स खड़े हैं वहां पे जोन है 47,800, 600 और 47,500। मैं फिर क्लासिफाई कर देता हूं यहां पे लेवल्स को। बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 ही ट्रेड अच्छा देगा, और बेस 1 को स्पॉन्सर कर रहे हैं आज एक तो
47,500 का पुट राइटर प्लस 810,690 पे आपका 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है। उस डिप को बाय कीजिएगा। जो ट्रेड यहां पे लें उसको हमें पहली फुर्सत में याद रखिएगा, चाहे वो कल के ट्रेड हो चाहे वो आज के ट्रेड हो, रेजिस्टेंस वन वो क्या है आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स 48167 और 266 की ट्रेजेक्टरी में बुक करना है। नए स्विंग के लिए फॉर ए स्विंग टुवर्ड्स 514, 642 और 751 आशीष आपको 266 के ऊपर कम से कम एक सेशन स्पेंड करना पड़ेगा। आपको अपनी मौजूदगी, अपनी प्रेजेंस फील करानी पड़ेगी उस गैप जोन में, तब जाके 514, 642 और 751 का क्लस्टर खुलेगा। आशीष, निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, पर आप ध्यान दीजिए अपने कीबोर्ड में सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में वी। हाँ, कल हाईलाइट था वी, विक्स। विक्स कौन, जुकाम वाला? हाँ नहीं, जुकाम वाला, यहां पे भी जुकाम जैसे ही फील आ रहा है। इंडिया विक्स जो है कल 20% गिरा, 10.2 पे खड़ा है। कई सालों में इस तरह की गिरावट नहीं है, और ये जो लेवल्स हैं 5 महीने के लोस पे जाके एक झटके में कल 20% का दबाव। विक्स क्या होता है? मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वॉलेटिलिटी के फ्रंट पे नियर टर्म में। अपन लोग कहते हैं डर का इंडेक्स, कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी। कोलैप्स होना मतलब डर नहीं लग रहा बाजार को, यही मतलब हुआ ना। अगर डर का इंडेक्स से कोलैप्स हो रहा है तो डर नहीं लग रहा बाजार को। पर नॉर्मली ये बात सच है, लेकिन कल का गिरना थोड़ा सा सबको कंफ्यूज कर रहा है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स के पास इस तरह से वोलेटिलिटी का कोलैप्स हो जाना है। भाई क्या कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेडर्स गियर अप कर रहे हैं, क्या कंसर्न है? कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना वीरू? विक्स का इस तरह से गिर जाना। देखिए आशीष, मैं आपको बताऊं, हिस्टोरिकली जब जब आप जनरल इलेक्शंस के पास जाते हैं, विक्स अमूमन हिस्टोरिकली अगर आप देखें इस वक्त तक 18, 19, 20 की ट्रैजेक्टरी में होता था। जो कोलैप्स होते थे वो काउंटिंग डे के कोलैप्स होते थे, यहां तो काउंटिंग बहुत दूर है। लेकिन कोलैप्स कहां से होता था? नहीं आशीष, कोलैप्स कहां से होता था? 36, 40, 38, 35 की ट्रैजेक्टरी से कोलैप्स होता था। क्या हुआ है, इलेक्शन से पहले आपको थोड़ा सा एक पॉलिटिकल सेंस मिल गया, मतलब मैंडेट टाइप का दिमाग में कि हाँ ये होने वाला है। एक तो वो चीज, तो बहुत कुछ प्राइस पे बिल्डअप नहीं हो रहा है। मतलब मैं कोई बहुत आउट ऑफ मनी कॉल में फोकस नहीं कर रहा हूं। इसका सिंपल मीन ये होता है कि प्राइसेस ऑप्शंस के तीव्र नहीं है, वो नॉर्मल है, सेटल डाउन है। और एक और चीज, मतलब कि अपन इस बार नतीजों में या पोलिंग डे पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, दूर के बेट्स ले नहीं रहा बाजार, ये कह रहे हो आप? और एक और चीज, हाँ, और चीज, एक इजराइल का रिटेलिएशन हो ही गया, तो बहुत सारा फियर जो था ना वो सिस्टम से ऑलरेडी आउट है। आप ये समझिए, आप सबसे वर्स्ट केस में क्या सोच के चल रहे थे? इजराइल रिटेलिएट करेगा, क्रूड चले जाएगा 9500, वो भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसीलिए ये लीजिए, विक्स का सिंपल मीनिंग होता है ऑप्शंस के प्राइस का तीव्र होना, वो नहीं हो रहा है अब। ना बिल्कुल, ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन ऑप्शन के प्राइसेस ये आप लोग जितनी टेक्निकल चर्चा करो, मेरे को हिंदी में बताओ। विक्स गिरा मतलब मार्केट गिरेगा, विक्स चला मतलब मार्केट चला, ऐसा होता है क्या? विक्स लगाया तो जुकाम नहीं आपने हिंदी में तो यही पता था, ये मार्केट में कुछ और हो गया। इतनी कठिन बातें कर रहे हैं, आसान शब्द में बोला करो यार। विक्स की क्या तीव्रता बढ़ेगी? एक तो विक्स को विक्स क्यों कहते हैं? वोलेटिलिटी इंडेक्स ये पकड़ लिया, वोलेटिलिटी इंडेक्स।